राजस्थान और बेंगलुरु के मैच की पिच रिपोर्ट। सवाई मानसिंह स्टेडियम का विस्तृत विश्लेषण। 1500 शब्द। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर भारत का एक प्रतिष्ठित क्रिकेट मैदान है जिसने कई रोमांचक मुकाबलों की मेजबानी की है। आगामी राजस्थान और बेंगलुरु के बीच होने वाले महत्वपूर्ण मैच के लिए इस मैदान की पिच की प्रकृति और व्यवहार को समझना टीम की रणनीतियों और संभावित परिणाम को जानने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह रिपोर्ट सवाई मानसिंह स्टेडियम की पिच का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करती है, जिसमें इसकी ऐतिहासिक प्रवृत्ति, वर्तमान स्थिति और खेल के विभिन्न चरणों में संभावित व्यवहार शामिल हैं। पिच की सामान्य प्रकृति, संतुलन का प्रतीक। सवाई मानसिंह स्टेडियम की पिच को पारंपरिक रूप से एक संतुलित विकेट माना जाता है। इसका अर्थ है कि ये पिच न तो पूरी तरह से बल्लेबाजों के स्वर्ग के रूप में व्यवहार करती है और न ही गेंदबाजों के लिए एक दुर्गम किला साबित होती है। इसके विपरीत यह पिच खेल के दोनों विभागों को कुछ न कुछ अवसर प्रदान करती है, जिससे एक प्रतिस्पर्धी और रोमांचक मुकाबला देखने को मिलता है। इस संतुलन के कारण ही इस मैदान पर अक्सर कांटे की टक्कर वाले मैच देखने को मिलते हैं, जहां परिणाम अंतिम क्षणों तक अनिश्चित बना रहता है। बल्लेबाजों के लिए अवसर। हालांकि पिच पूरी तरह से बल्लेबाजी अनुकूल नहीं है, लेकिन इसमें बल्लेबाजों के लिए रन बनाने के पर्याप्त अवसर मौजूद हैं। नई गेंद के शुरुआती ओवरों के बाद जब गेंदबाजों की स्विंग और सीम मूवमेंट कम हो जाती है तो बल्लेबाज अपनी प्रतिभा और तकनीक का प्रदर्शन कर सकते हैं। पिच में अच्छा उछाल होता है जो बल्लेबाजों को अपने शॉट्स खेलने में मदद करता है, खासकर बैकफुट पर। शुरुआती सावधानी महत्वपूर्ण। शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि तेज गेंदबाजों को नई गेंद से कुछ मूवमेंट मिल सकती है। जो बल्लेबाज इस शुरुआती खतरे को झेल जाते हैं वे बाद में पिच पर जम सकते हैं और बड़ी पारी खेल सकते हैं। स्पिन के खिलाफ अनुकूल। आमतौर पर सवाई मानसिंह स्टेडियम की पिच स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ अपेक्षाकृत अनुकूल मानी जाती है। गेंद बल्ले पर अच्छी तरह से आती है, जिससे बल्लेबाजों को अपने स्ट्रोक्स खेलने का समय मिलता है। हालांकि कुशल स्पिन गेंदबाज अपनी गति और टर्न में विविधता लाकर बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। बाउंड्री का महत्व। इस मैदान की बाउंड्री न तो बहुत बड़ी है और न ही बहुत छोटी। इसका मतलब है कि बल्लेबाज समझदारी से शॉट खेलकर चौके और छक्के लगा सकते हैं। हालांकि उन्हें केवल बड़े शॉट्स पर निर्भर रहने के बजाय गैप ढूंढकर रन चुराने पर भी ध्यान देना होगा। गेंदबाजों के लिए संभावनाएं। संतुलित प्रकृति के बावजूद सवाई मानसिंह स्टेडियम की पिच गेंदबाजों को भी निराश नहीं करती है। खेल के विभिन्न चरणों में उनके लिए भी विकेट लेने और रनों पर अंकुश लगाने के अवसर मौजूद रहते हैं। तेज गेंदबाजों के लिए शुरुआती मदद। नई गेंद से तेज गेंदबाजों को पिच से थोड़ी सीम मूवमेंट और उछाल मिल सकती है। यदि वे सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं तो शुरुआती विकेट हासिल करने की संभावना बनी रहती है। हालांकि यह मदद आमतौर पर शुरुआती कुछ ओवरों तक ही सीमित रहती है। स्पिनरों की भूमिका महत्वपूर्ण। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है और पिच थोड़ी घिस जाती है, स्पिन गेंदबाज महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पिच पर थोड़ी टर्न और ग्रिप मिलने से वे बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। लेग स्पिनर और ऑफ स्पिनर दोनों ही इस पिच पर प्रभावी साबित हो सकते हैं, खासकर मध्य ओवरों में रनों की गति को नियंत्रित करने और विकेट लेने के लिए। पेस और लेंथ में मिश्रण। तेज गेंदबाजों को पूरे मैच के दौरान प्रभावी बने रहने के लिए अपनी गति और लेंथ में लगातार बदलाव करना होगा। केवल गति पर निर्भर रहने से बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान हो सकता है। यॉर्कर और स्लोअर बॉल जैसी विविधताएं इस पिच पर कारगर साबित हो सकती हैं। मैच के विभिन्न चरणों में पिच का व्यवहार। सवाई मानसिंह स्टेडियम की पिच पूरे मैच के दौरान एक समान व्यवहार नहीं करती है। इसमें समय के साथ बदलाव आता है, जिसे समझना टीमों के लिए रणनीति बनाने में सहायक हो सकता है। पहला सत्र। शुरुआती ओवर। मैच के शुरुआती सत्र में पिच में थोड़ी नमी हो सकती है, जो तेज गेंदबाजों को कुछ स्विंग और सीम मूवमेंट प्रदान कर सकती है। इस दौरान बल्लेबाजों को सतर्क रहने और संभल कर खेलने की आवश्यकता होती है। मध्य सत्र। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, पिच आमतौर पर थोड़ी धीमी हो जाती है और बल्लेबाजी के लिए अधिक अनुकूल हो जाती है। स्पिन गेंदबाजों को भी थोड़ी मदद मिलनी शुरू हो जाती है। इस चरण में बल्लेबाज खुलकर रन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अंतिम सत्र। खेल के अंतिम सत्र में पिच और अधिक घिस सकती है, जिससे स्पिन गेंदबाजों को अधिक टर्न और ग्रिप मिल सकती है। तेज गेंदबाजों के लिए रिवर्स स्विंग की संभावना भी बन सकती है। इस चरण में रन बनाना मुश्किल हो सकता है और विकेट गिरने की संभावना बढ़ जाती है। ऐतिहासिक प्रवृत्ति। सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए पिछले मैचों के आंकड़ों पर नजर डालें तो यह स्पष्ट होता है कि यहाँ न तो बहुत अधिक हाई स्कोरिंग मुकाबले हुए हैं और न ही बहुत कम स्कोर वाले। आमतौर पर यहाँ मध्यम स्कोर वाले मैच देखने को मिलते हैं,